वेरी गुड इवनिंग गाइस। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है मेरा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्विंसिंग से रिलेटेड। अब देखो, प्लीडिंग के बारे में ऑलरेडी हम कई सारे अपने एग्ज़ाम्स में पढ़ चुके हैं। सो प्लीड हम जैसे करते हैं वो प्लीडिंग के थ्रू ही करते हैं। और प्लीडिंग एक रिटर्न फॉर्म है जिसमें हम सारी बात लिखते हैं, ठीक है, कि क्या इशू है दोनों पार्टीज़ के बारे में और क्या चाहिए, ओपोनेंट क्या कहना चाह रहा है, मतलब जो भी हमारा इशू है मेन, हम वो सारा कुछ उसमें लिखते हैं। फिर उसके अगेंस्ट रिटर्न स्टेटमेंट आती है जो कि सामने वाली पार्टी देती है, जिसको रिटर्न स्टेटमेंट ही बोलते हैं। तो नॉर्मली प्लीडिंग के बारे में तो हमें पता है मोटा मोटा क्या होता है, ठीक है। मैं एक लाइन बता देती हूँ, जैसे कि ये इसकी बात करते हैं। पीसी मोगा की हैज़ स्टेटेड दैट प्लीडिंग आर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस, मतलब दोनों पार्टी फाइल करती है इसको और ये एक राइटिंग में होता है जिसमें लिखा होता है स्टेटिंग व्हाट हिज कंटेंशन विल बी एट द ट्रायल, कि ट्रायल के लिए उसकी क्या कंटेंशन है, वो क्या चाहता है, एंड गिविंग ऑल सच डिटेल्स होती है इसमें एज हिज ओपोनेंट्स नीड टू नो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज केस, कि सामने वाले को भी अपने केस में मतलब रिटर्न स्टेटमेंट बनाने के लिए वो जो भी सारी डिटेल्स उसको चाहिए होती हैं वो सारी इसमें होती हैं। भाई इसको भी तो पता होना चाहिए ना कि किसके लिए प्लीडिंग हुई है, मतलब क्या बात हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरे पास कोई फाइल आई है कोर्ट से। अब प्लीडिंग के आगे करते हैं। ये जनरल रूल्स प्लीडिंग के जो जनरल रूल्स हैं, इसको मैं आपको मोटा मोटा ही समझाऊंगी एग्जैक्टली क्या है प्लीडिंग में। टू लीव द नेसेसरी फैक्ट्स, टू लीव द अननेसेसरी फैक्ट्स, ठीक है, फालतू की बातें नहीं लिखनी और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखना है, राइट। अगला है प्रॉपर अटेंशन देनी है लैंग्वेज को जब भी आप प्लीडिंग लिख रहे हो, और जितना भी यूज़ हो सके आप एडजेक्टिव यूज़ करो। एडजेक्टिव का मतलब ये मैंने लिखा हुआ है, दरअसल अब ग्रामर तो मेरे को भी नहीं पता एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या होते थे, पर एडजेक्टिव हो गया जैसे कि टॉल, ब्लू या ओल्ड, हम किसी चीज़ को लिख के बताते हैं ना कि बिग बिल्डिंग, अगर कोई बिल्डिंग का कांड हुआ तो उसके बारे में ऐसे। और एडवर्ब्स के बारे में कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, मतलब काम की चीज़ें पहले ही लिख लो ताकि आप फालतू की बहस में ना पढ़ो। अगला द स्टेटमेंट ऑफ द लीगल इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी मेड विथ रिपीटेशन देयर ऑफ, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि लीगल इफेक्ट पड़ता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अगर रिपीटेशन हो, और कोई भी मलिस, फ्रॉड या इंटेंशन या कोई भी कंडीशन हो माइंड में जिसका कोई भी फालतू का मतलब निकल रहा हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखनी। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जिसमें लॉ अपने आप ही प्रिज्यूम कर ले, है ना, इन फेवर ऑफ अ पार्टी, और बटन ऑफ प्रूविंग विच लाइज इन टू द अपोजिट पार्टी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखनी जिसमें लॉ अपने आप ये समझ ले कि ये तो सामने वाले की ही है। मतलब आपको सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं और आपको कोई भी चीज़ ये नहीं बतानी, प्रूव करके नहीं बतानी कि ये इसने ही किया है, मतलब लॉ से रिलेटेड नहीं बताना। और क्योंकि इसमें ये लाइन भी थी कि आपको सिर्फ फैक्ट ही बताने हैं, लॉ नहीं बताना। और कई सारे पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हो। टू अवॉइड यूड प्रोनाउंस नहीं यूज़ करें जितना हो सके, और नाम से नहीं बुलाना उसके अंदर आप डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को, और स्मॉल सेंटेंसेस लिखो, कुछ रिपीट मत करो फालतू का, ठीक है। बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर ही ध्यान में रखो, ज़्यादा नहीं। और जो प्लीडिंग है उसको नंबर्स में डिवाइड करो, राइटिंग डेट्स लिख के उसमें, ठीक है, या फिर नंबर के फिगर्स